आई एम सॉरी इमरान साहब, आपको मैं कट कर रहा हूं। बाबर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त। बाबर साहब, अब इस तरह से पुलिस की निगरानी में एक सहाफ़ी को चंद जो कि 2 दर्जन से करीब लोग थे सिविलियन कपड़ों में उठा लेते हैं, सिविलियन गाड़ी में लेके चले जाते हैं और इस वक्त कोई भी इदारा ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सिद्दीक जान साहब उनके पास है। अब हम बतौर सहाफ़ी किसके पास जाएं, किसके सामने इल्तिजा करें कि हमारा भाई कहां पे है? थैंक यू। पहली बात तो ये है कि सिद्दीक जान एक बड़ा बहादुर आदमी है। मैंने उसके सुप्रीम कोर्ट के जो स्टार्ट है उसके करियर का वो भी मैंने देखा और उसकी रिपोर्टिंग भी देखी और उसके जो वेंचर्स हैं जर्नलिस्टिक वो भी मैंने देखे। उसको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सर गिरफ्तारी हुई नहीं सर, अब सवाल यही है कि उनको गिरफ्तार किया ही नहीं गया। पुलिस कह रही है, हम लोग थाना अपारा गए, थाना अपारा कहते हैं रमना में जाए, रमना पे आपके पास गए, वो कहते हैं कि हमारी कोई भी टीम आज नहीं निकली है, किसी ने आज हमारी टीम ने गिरफ्तार नहीं किया है। सीटीडी के पास गए, वो भी कहते हैं कि सिद्दीक जान हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने गिरफ्तार नहीं किया है। अब मेरा सवाल यह है बतौर माहिर कानून भी आपसे कि अब हम कहां पर जाएं? देखिए, पहले तो जरा मुझे कहने जो मैं कह रहा था। जी सर। आप फुटेज दिखा रहे हैं, उसमें पुलिस वाले हैं, तो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? पुलिस ने गिरफ्तार किया, बड़ा सीधा है। आपका फुटेज है, मेरा तो नहीं। तो इसलिए वो उनके कहने से थोड़ा ही ये फुटेज चेंज हो जाएगा। और उसका अगर कोई अगवा है तो फौरी तौर पे आप एक दरखास्त लिखें, कोई वकील साथ लें और आप मैजिस्ट्रेट, रात को भी होता है ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, आप पर्चा दर्ज कराएं उस SHO के खिलाफ। जो SHO नजर आ रहा है इस पिक्चर में, वो लेके गया, वो जिम्मेदार है सबसे पहले तो। उसके बाद कोई और जिम्मेदार है जो उसके साथ थे सफेद कपड़ों वाले, इसलिए कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। ये तो आइडेंटिफाई हो गया और आपके लोग कह रहे हैं कि ये SHO वहाँ मौजूद था और थाना अपारा ये मेरा इब्तदाई स्कूल के जमाने का रिहायशी इलाका है, इसलिए मैं जानता हूँ सारा एरिया। पहली बात यह है कि उसको उठाया गया। उठाने के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है वो आर्टिकल 10 में, वो ये है कि किसी शख्स को भी गिरफ्तार करने या उसको उठाने से पहले आप उसको रीजंस देंगे, लिखी हुई रीजंस देंगे। रीजन का मतलब यह है कि या आप FIR उसको दिखाएंगे या अगर उसको बंद किया जा रहा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या किसी प्रिवेंटिव जुर्म के नीचे, तो आप उसको ऑर्डर दिखाएंगे अथॉरिटी का। और तीसरा ये है कि अगर किसी कोर्ट ने उसको समन किया है या उसका कोई नॉन बेलेबल बेल वारंट है तो वो उसको आप दिखाएंगे। ये गारंटीज तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैंने तो 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन ये केस लगा हुआ था, मैंने उस दिन कहा था कि सरजमीन बेआईन बनाने की कोशिश हो रही है और आज वो बन गई है सरजमीन बेआईन पाकिस्तान पूरा। इसलिए कि 2 गारंटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है सहाफत के हवाले से, एक आज़ादी इजहार और फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसके साथ ही है इन दोनों की नफी हो रही है। इमरान रियाज, जमील फारूकी, सबी इब्राहिम, उससे सबसे पहले, बल्कि अब तो वो बेचारा उस तरह से नाम लेते हैं जब तो दिल हलक को आता है। हमारा अरशद शरीफ, वो सारे, फिर इमरान खान के ऊपर हमला, फिर हमारा एक कारकुन उठा के नीचे मारा गया पुल से, वो शहीद हो गया। दूसरा फिर एक शहीद कर दिया गया हमारा लड़का जो वजीराबाद में। और तीसरा जो उन्होंने पहले 4 दिन वो 3 दिन वो कहते रहे कि जी वो मारा, और मारा इमरान खान ने, पर्चा करने के बाद वो मुकर के वो कहते नहीं। और कुछ लोग उन्होंने डिकॉय खड़ा किया कि जी जो जिले शाह था वो किसी हादसे में मरा है। तो इसमें से 2 चीजें डिडक्ट होती हैं। पहला ये कि सब सिस्टमेटिक है, ये पाकिस्तान के लोगों को खौफजदा करने के लिए और मार्जिनलाइज करने के लिए जो हमारी आज़ादियाँ और बुनियादी आज़ादियाँ उनके लिए एक कोशिश हो रही है। आज चीफ जस्टिस साहब एक बड़ी खुशाइंद बात कर रहे थे किसी जगह तकरीर करते हुए कि हम जो आइन के अंदर दी हुई जितनी भी आज़ादियाँ उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट केस, इसलिए कि जो सिद्दीक जान है वो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर है और सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर, वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन जब मेरी लॉ मिनिस्ट्री के दौर में बनी थी, बाकायदा उनको फंडिंग हुई थी और उनको बाकायदा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के प्रीसिंक्ट्स में काम करने वाला एक जर्नलिस्ट है वो यहाँ से अगवा हुआ है और वो गिरफ्तार करने वाले वो सामने नजर आ रहे हैं, उनकी शक्लें नजर आ रही हैं, चेहरे पहचाने जा रहे हैं। तो ये वो कैसे कह सकते हैं कि हमने नहीं किया? अगर ये इन्होंने अगवाकार हैं, उठा के किसी और के आगे बेचा है तो उसका नाम ले लें, और अगर ये मजबूर है तो इनको इस्तीफे देने चाहिए। हम इनको तनख्वाह इसलिए देते हैं, गाड़ी इसलिए देते हैं, उसमें पेट्रोल इसलिए देते हैं, बंदूक इसलिए देते हैं, इनको गोलियां उसमें इसलिए देते हैं, वर्दी दे के इनको ताकत इसलिए देते हैं
इनको तनख्वाहें दे के G6 में क्वार्टर इसलिए हम देते हैं, इनको हम तनख्वाह देने के बाद पेंशन इसलिए देते हैं कि हमारी हिफाजत करेंगे। ये अगर हमें उठा के, हम में से किसी को उठा के किसी के हवाले करते हैं, उसके बाद इनकार करते हैं कि हमें नहीं पता, तो ये तो बड़ा संगीन किस्म का जुर्म है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक खास पैटर्न रख लिया गया है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से जितने लोगों ने आज़ादी के साथ उसके ऊपर बात की और सच बताने के लोगों की कोशिश की है, उन सब के साथ यही सलूक हुआ है। और दूसरी जानिब एक ज़माना था, एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी, उस वक्त एक सियासी जज साहब थे, तो यही तकरीबन चेहरे में मुझे वही मिलते हैं उनमें काफ़ी सारे कि और कुछ नए हैं कि उनको पहले खबर लीक कराई जाती थी, उस खबर लीक के ऊपर बिल्डअप होता था और फिर किसी आदमी के ऊपर मलबा गिरता था। आज भी जो आप लोग बता रहे हैं, मैं तो कोर्ट में बिजी था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं देख सका, लेकिन वो यही है कि पहले एक बिल्डअप किया गया, बिल्डअप करने के बाद नेम किया गया, नेम करने के बाद फिर शाम को वो उठा लिया गया। इससे पहले भी एक तरफ वो ऐलान करती है जो खातून जो जमहूरियत और आइन को फ्राइंग पैन से इस्त्री कर रही है, और जो ही वो किसी को नेम करती है तो इदारे हरकत में आ जाते हैं। उसने फवाद चौधरी को कहा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, FIA ने फौरन नोटिस एक कर दिया, दूसरा नोटिस कर दिया, जिसका वो नाम लेती है उसके खिलाफ पर्ची होने शुरू जाती है। उसकी फरमाइश ये है कि मेरे बाप के लिए गलियां होजन सुनिया विच मिर्जा जार फिरे, कोई सियासतदान दूसरा नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए और कोई दूसरी पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो होने चाहिए जो हमारे मुलाजिम किस्म के हों या हमारे घरेलू और पालतू हों और जिनको हम अपनी जेब में डाल के घड़ी के तौर पे जब चाहें तो वक्त देखें, टाइम चाहें तो आगे कर लें, पीछे कर लें। ये बहुत खतरनाक बात इसलिए है कि अभी मेरे ख्याल में इमरान कह रहे थे, कोई आप में से मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा सुना, और वो ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर है ना इस वक्त, मिसाल के तौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जी एक नॉर्मल वारंट है, वारंट उससे पहले निकला हुआ इंटीरियर मिनिस्टर का, उसके लिए क्या किया है आपने? वारंट सिर्फ एक एक कचहरी में एक 100 नहीं, 1,000 नहीं, कई हजार लोग हैं जिनके 3 किस्म के वारंट निकले हुए। वारंट ऑफ अरेस्ट निकला हुआ है, NVW निकला हुआ है, नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट निकला हुआ है, तीसरा ये परपेचुअल वारंट जो मिलते ही नहीं है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ, 2 अदालतों ने छोड़ा, उन्होंने समन निकाला, बेलेबल वारंट निकाला, परपेचुअल वारंट, चारों स्टेजेस पूरी की, 5वीं 87 88 कार्रवाई की, उसका प्रोक्लेमेशन 1 महीने का जारी किया और उसके बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नवाज शरीफ को नहीं आता, तो सबको पता है कौन है, उसकी बेटी यहाँ बैठी हुई इस वक्त। आज का भी और कल का दिन अगर आप देखें तो ये जो आले शरीफ की इत्तेफाक बाउंड्री है सियासी, उन्होंने हमेशा गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेला है। एक तरफ अपनी पलकों से इस वक्त सजा रहा है जो चेरी ब्लॉसम को चचा, और जो भतीजी है उन्हीं पलकों से सजाए हुए चेरी ब्लॉसम वाली जो चीजें हैं और जितने शूज हैं उनके ऊपर गर्द फेंक रही है। तो ये उसकी फरमाइश के ऊपर हो रहा है। ये सिस्टमैटिक है। सहाफियों को भी जागना चाहिए, वकीलों को भी जागना चाहिए और सोसाइटी को भी जागना चाहिए। मैं आपको 20-30 सेकंड में एक सुनाना चाहता हूँ जी सर, कि एक खातून थी जो जर्नलिस्ट थी, उसने साउथ अफ्रीका में जब गोरी अकलियत की वहाँ पे हुकूमत थी तो वो आते थे तो किसी गली से कोई उठा लेते थे। उसने कहा पहले सहाफी उठा लिया, मैं इसलिए नहीं बोली कि वो सहाफी था, और फिर उसने कहा कि अगली दिन फिर वो वही टीम आई नामालूम अफराद और वो उठा के ले गए लेबर लीडर को, मैं इसलिए नहीं बोली कि मैं लेबर लीडर नहीं। फिर एक दिन आए प्रोफेसर को ले गए, उसने कहा एक दिन गली खाली हो गई तो मुझे उनके बूटों की चाप की आवाज आई कि नामालूम अफराद मेरे घर की तरफ से, इससे पहले कि हर घर पे पहुंचे। अब तो कोई बंदा जो आजाद बात करने वाला, बेशक छोटा सा बच्चा है, बेशक वो खातून है, बेशक वो जर्नलिस्ट है, बेशक वो वकील है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बता रहे इसलिए कि लोगों में पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई कमजोरी का इजहार नहीं होना चाहिए। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इजहार कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान का हर आदमी निशाने पे, सिवाय चंद मुलाजमीन के, बिल्कुल बाकी सारी कौम निशाने पे, और निशाना कोई बाहर से नहीं लग रहा, निशाना ये अंदर से है। ये बड़ी खतरनाक बात है। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उससे शिद्दत पसंदी जन्म लेती है। ये दुनिया की तारीख है, ये पाकिस्तान की तारीख सिर्फ नहीं है। इसलिए कि सच का रास्ता या गुफ्तगू का रास्ता या बोलने का रास्ता, उसको हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। और मैं यहाँ आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को जहाँ जो लाया गया था, आप अगर कोई 10 मिनट मेरे साथ लगाएं, मैं आपको बैठ के समझा सकता हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जो पहले दिन से जब मैंने एक वार्निंग शॉट फायर किया था, वो इमरान से ज़ाहिर है मैंने पूरी डिटेल लेने के बाद मैंने किया था, और आखिरी दफा भी मैंने जब कहा
तो यहाँ पूरा प्लान था कि एक कदम वो गाड़ी से बाहर रखें, तो देयर वाज अ शॉट व्हिच वुड हैव टेकन। तो इसलिए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बच रहे हैं। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान को एहसास करना पड़ेगा कि अपनी बारी का इंतजार कोई भी ना करे, बोलें और जोर से बोलें ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस अदालत का ये रिपोर्टर है उन अदालतों को मेहरबानी करके नोटिस में अदालत का रिपोर्टर कैसे चला गया जी, और जो उठाने वाला वर्दी वाला नजर आ रहा है या उठवाने वाला वर्दी वाला नजर आ रहा है, वो कहता है जी मुझे कोई इदारा इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सिद्दीक जान जो है वो उनके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब आपके वक्त का। इस वक्त